हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कसूर के उन दो भाइयों के केस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सिर्फ 30 रुपए की बहस को लेकर इन दो भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इसी केस से रिलेटेड पंजाब पुलिस ने अपडेट करते हुए बताया है कि इन्होंने मेन सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया था, जिनका नाम अवैस और शहजाद बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जब वो इन मुजरिमों को पुलिस वैन में ले जा रहे थे तो एक ग्रुप ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में दोनों मुजरिम अवैस और शहजाद को गोलियां लगी और वो मौका पर ही मारे गए। मजीद पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की थी उनकी तलाश जारी है और जल्द उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि तलहा अहमद के बारे में है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तलहा अहमद का इंस्टा अकाउंट सस्पेंड हो चुका था, लेकिन अब उनका अकाउंट वापस आ चुका है। इसी चीज से अपडेट करते हुए तलहा अहमद ने एक वीडियो शेयर की, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके भाई का अकाउंट वापस आ गया है। अल्लाह ताला के करम, कुछ दोस्तों की मेहनत और आप सबकी दुआओं की बदौलत इस दौरानिये में मुझे और मेरे घर वालों को बेशुमार मैसेजेस मौसूल हुए। आप सबकी मोहब्बत का मैं बेहद ममनून हूँ। नहीं मालूम इंस्टाग्राम को 5-6 माह बाद आउट ऑफ नोवेयर ये ख्याल कैसे आया कि तलहा एक बच्चा है और उसका अकाउंट सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर तो ये लोगों की मास रिपोर्टिंग का नतीजा है तो उन लोगों के लिए बस ये शेयर, हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। आखिर में बस यही कहूंगा कि दोस्तों लंबा सफर है, बहुत सा कंटेंट जहन में है जो आपके साथ शेयर करना है, बहुत से मसले हैं जिन पर बोलना है, बहुत सी मुस्कुराहटें हैं जो बिखेरनी है, बहुत सी खुशियां हैं जो साथ बांटनी है। जुड़े रहिए, मिलते हैं कल एक नई मखसूस वीडियो के साथ। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जहलम से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी से रिलेटेड अपडेट आई है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर 295C के तहत FIR दर्ज की गई है। मुबारक हो जी, बहुत सारों की दिली मुराद पूरी हो गई और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ 295C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि इल्जाम क्या है। इल्जाम ये है कि बिला वास्ता बात करते हुए अल्लाह के नबी के साथ दज्जाल का वर्ड यूज किया गया है इंजीनियर की तरफ से। अब दूसरा सवाल जो जहन में आता है, क्या ईसाई क्रिश्चियन वाकई अल्लाह के नबी को नाउज बिल्ला दज्जाल समझते हैं? तो उसका जवाब यह है कि नहीं। अगर उसकी डिटेल में जाएं तो उसका जवाब बनता है यस, उनकी रसालत का इनकार क्रिश्चियन करते हैं, लेकिन कैटेगोरिकली ये वर्ड जो है वो यूज नहीं करते। क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि और ये क्लेम करते हैं कि हजरत ईसा के बाद जो भी नबी आएगा वो झूठा होगा, जो भी दावेदार होगा वो झूठा होगा। तो झूठा मानते हैं इस चीज को। और ऑफ कोर्स हम मानते हैं कि और इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि अल्लाह के नबी खातमुन नबीयीन है, वो आखिरी नबी है, ना कि हजरत ईसा। अब इसको दज्जाल वर्ड यूज करना, आई वुड से कि ये थोड़ा सा लाइन क्रॉस हो गई, लेकिन इसकी डिटेल में अगर जाएं, डेप्थ में जाएं, तो मफहूम उसका यही बनता है और इसी तरह का अकीदा जो है क्रिश्चियनिटी की किताबों में हमें मिलता है। ये वही FIR है जो रजब भट्ट पर भी की गई थी और जिसकी वजह से वो मुल्क से फरार भी रहे थे। इसी से रिलेटेड अपडेट करते हुए मंसूर अली खान ने एक व्लॉग अपलोड किया है, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। इंजीनियर अली मिर्जा, मोहम्मद अली मिर्जा, उनके हवाले से हमने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था। उनके हवाले से अपडेट ये है, अब उनके खिलाफ जो है वो एक FIR कट गई है और तौहीन मजहब 295C उसके जो कंप्लेंट के ऊपर जो है वो ये FIR बाकायदा तौर पे कट गई है। दरख्वास्त गुजार ने जो है वो इस FIR में मौक़िफ़ अपनाया कि जी 24 अगस्त को 2025 को सोशल मीडिया पर इनकी इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक वीडियो जो है उन्होंने देखी है, जिसमें उनके मुताबिक तौहीन मज़हब की गई है और इसलिए ये FIR जो है काटी गई है। थोड़ा सा हमने जो बैकग्राउंड चेक किया कि ये जो कंप्लेनेंट हैं इसके अंदर वो कौन है, तो हुमैर अली कादरी जो है वो मुद्दई हैं इस केस के अंदर और इन्होंने कहा जी इनका आलमी तंजीम अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक है, उसके शुरा के ये रुकन है और आलमी तंजीम अहले सुन्नत के मरकज़ी अमीर जो हैं वो पीर अफजल कादरी थे। अब थोड़ा सा जो अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएँ, जो पीर अफजल कादरी हैं ये माजी में इंजीनियर अली मिर्ज़ा के खिलाफ जो है वीडियोज़ भी कर चुके हैं। इनके खिलाफ इन्होंने एक इनाम का भी ऐलान किया था और इनका ताल्लुक जो है वो तहरीक लब्बैक से भी रहा है। जो पीर अफजल कादरी हैं, बल्कि उनके बानी TLP के बानी जो है उनसे कंसिडर किया जाता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड या उनके मदरसे से रिलेटेड जो कि गुजरात के इलाके में वाक़ है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इस केस के अंदर जो है वो मुद्दई हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा के खिलाफ। दूसरी बात ये कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा के हवाले से ये भी पता लगा है कि इनको जब कस्टडी में लिया गया था तो इनको दफ्तर बुलाया गया था, DPO के दफ्तर बुलाया गया था और वहाँ पे उनको बताया गया था कि जी आपकी जान को ख़तरा है, जिसकी वजह से बेहतर है कि आपको कस्टडी में जो है वो लिया जाए ताकि आपकी जान को ख़तरा ना हो।
इसकी बुनियाद के ऊपर उनको रखा गया कस्टडी में। और आज यानी कि कल रात तक जो है वो फिर ये खबर आई कि उनके खिलाफ अब FIR भी काट दी गई है। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त इंजीनियर अली मिर्ज़ा की जो कानूनी टीम है वो इस वक्त मुशावरत कर रही है और हो सकता है कि आज की तारीख में इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्रवाई वो करें और जाके कोर्ट से जो है वो पिटीशन करें कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा को जो है वो रिहा किया जाए। लेट्स सी ये केस जो है वो कहाँ तक आगे जो है वो मामला कहाँ तक जाता है। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि डकी भाई के बारे में है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि डकी भाई का बाइनांस अकाउंट फ्रीज कर लिया गया था जिसमें तकरीबन पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए मौजूद थे। इसी से रिलेटेड अपडेट करते हुए मंसूर अली खान ने बताया है कि इसी अकाउंट में तकरीबन 5 से 6 लाख डॉलर्स की ट्रांजैक्शन भी की गई हैं जिनको FIR ट्रेस कर रही है। इसके अलावा मजीद बात करते हुए उन्होंने बताया कि डकी भाई का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट जो कि हबीब बैंक में है उसे भी सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ डकी भाई की सारी फैमिली के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया है। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। के हवाले से भी कुछ मजीद अपडेट सामने आई हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक हमने पहले आपको ये खबर बताई थी कि तकरीबन कोई 3,26,000 डॉलर उनके बाइनेंस के एक अकाउंट के अंदर थे, तो वो जब्त कर लिए गए थे। उस अकाउंट को जो है वो फ्रीज कर लिया गया था और इस वक्त जो है वो मेरे पास जो इत्तलात है वो ये है कि उस अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें कोई रफली अमाउंट जो है वो बताई जा रही है कि 5.5 लाख डॉलर जो है वो इसके अंदर आए और इसमें से 6 लाख डॉलर जो है वो क्रेडिट भी होते रहे, बाहर भी निकले हैं। मतलब इस पैसे के साथ कोई ट्रेडिंग या इस किस्म का एलिमेंट भी हुआ है। तो इस वक्त जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इसकी बैठ के हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग इसका फॉरेंसिक कर रही है कि पैसा कहाँ से आया है, किस मुल्क से आया है, कितने पैसे आए हैं। मतलब वो मुल्कों की हद तक जा रहे हैं और इसके अंदर एक इंडियन एलिमेंट को भी वो चेक कर रहे हैं कि क्या इंडिया से भी कोई ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में हुई है या नहीं हुई है। दूसरा एक और ये जो खबर मिली है वो ये है कि ये तो पहले हमने आपको बताया था कि उनका जो बाइनेंस अकाउंट है जिसमें 3,26,000 डॉलर पड़े हुए थे, जो जिसकी तकरीबन मालियत कोई 9.25 करोड़ रुपए बनती है, उसको तो फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही साथ अब खबर ये है कि डकी भाई का अपना जो पर्सनल अकाउंट पाकिस्तान के अंदर है जो कि हबीब बैंक के अंदर वाक़ है, उस अकाउंट को भी जो है वो फ्रीज कर दिया गया है। सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स भी जो हैं वो अब सील कर दिया गया है या उनको फ्रीज कर दिया गया है। उसके अंदर अब किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हो सकती। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सोर्स से ये भी पता कर सकूँ कि इन अकाउंट्स के अंदर पैसे कितने, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक ये रकम भी जो है वो तकरीबन करोड़ों में बनती है। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके इसी क्लिप की वजह से। इसी क्लिप पर रिएक्ट करते हुए एक टिकटॉकर ने वीडियो शेयर की, आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। इस वक्त मैं सफर में हूँ लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि सफर के दौरान मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। मुझे इस कदर मजबूर कर दिया है इस मोहम्मद अली मिर्जा ने। आज मैं इसको कह देता हूँ कि वाकई में मिर्जा प्लम्बर है। इसने कोई प्लम्बरी करते हुए दीन सीखा है। इसने शायद दीन तो पढ़ लिया है लेकिन ये अदब ना सीख सका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो अल्फाज इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल किए हैं, चाहे इसकी जो भी नियत हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। वही बुजुर्ग फरमाया करते थे और क्या ही खूब फरमाया करते थे कि कदर नबीदा एक ही जाने दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जाड़न आले सोगे विच मदीने, कदर नबीदा अल्लाह जाने या जाने असहाबी, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मरगाबी। आज इन बेगैरतों को क्या मालूम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अजमत और क्या शान है। इसने जो नजरिया बयान किया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में, मैं आपको सुना भी देता हूँ क्योंकि अल्फाज में अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहता। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। जितने साथी हमारे क्रिश्चियन हैं उनको मैंने वीडियो शेयर करके उनसे ये सवाल किया कि क्या आपकी तरफ ही इस किस्म का नजरिया, इस किस्म का अकीदा पाया जाता है? तो उनने भी आगे से लख दी लानत कह के कहा कि भाईजान लानत है इस शख्स पे कि हम तो पहली बार खुद ये अकीदा सुन रहे हैं कि हमारी कम्युनिटीज में इस किस्म का भी अकीदा पाया जाता है। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि अरीका हक के बारे में है। रिसेंटली अरीका हक का एक पॉडकास्ट आया जिसमें उनसे किल, मैरी और भाईजून वाला सवाल किया गया। तो अरीका हक ने तलहा अंजुम से मैरी करने की ख्वाहिश जाहिर की। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। किल, मैरी एंड भाईजोन। अच्छा अच्छा एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, ठीक है, और एक को भाईजोन करना है, ठीक है। तला अंजुम, तला यूनुस एंड आसिम अजहर। अच्छा तला यूनुस भाईजोन, तला यूनुस भाईजोन, और एक को किल करना था। हाँ, एक से शादी करनी है, एक से शादी करनी है। अच्छा किल भी तो था, सॉरी मुझे लगा नहीं, किल फिर कर देंगे, यूनुस को कर देंगे। यूनुस इतना हमले से कभी भाई बना रही है, कभी किल कर रही है। यूनुस बहुत स्वीट था ना, हाँ वो बहुत स्वीट था, इस वजह से वो माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, उनको किल कर देता। ठीक है, तला यूनुस के आसिम को भाईजोन कर देता। आसिम इज द भाईजोन एंड कराची चल से शादी हो रही है आपकी। शादी हो रही है उसको ही बता देना। अंजुम नहीं बता दो क्या हो गया भाई। अंजुम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली ऐसी एक वीडियो में। खुदा हाफिज। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था, अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान, किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे, इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई, मुश्किलों की